चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर के हम एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 से। सो एग्जांपल 5 है आपका, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो यहाँ पर दो टर्म्स गिवन है और आपको यहाँ पर एपी निकालनी है। कौन कौन सी टर्म्स गिवन है? थर्ड टर्म को हम A3 से लिखते हैं। A3 आपको गिवन है 5, ये हमारे को क्या गिवन है? टर्म्स गिवन है। सो A3 एंड A7 आपको गिवन है 9। ओके, अब A3 आप कैसे निकालते हो? A3 को निकालने का क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास? A3 इक्वल होता था A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, इसमें यहां पर n आपका होता था 3, तो यहां पर n हो जाएगा 3 माइनस 1, सो यहां पर हो जाएगा A प्लस 2D। ओके, तो A3 आपका इक्वल होता था A प्लस 2D के। सो यहां पर हमारे को A3 की क्या वैल्यू गिवन है? 5, तो हम यहां पर 5 लिख देंगे। सो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन गई A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। A3 से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। सिमिलरली हम यहाँ पर A7 की भी इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पर A7 किसके इक्वल होता था? A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1D। ओके, अब A7 किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस 6D, 7 माइनस 1 6 हो गया। एंड यहाँ पर A7 की वैल्यू क्या गिवन है? 9, तो यहाँ पर हम 9 पुट कर देंगे A7 की जगह। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। तो आपके पास दो इक्वेशंस है और आपको एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? A एंड D। हमारे को ये दो वैल्यू चाहिए होती है जब भी हमें एपी फॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन से A एंड D की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशंस है। चैप्टर नंबर 3 में आपने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। सेम वही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन से A एंड D की वैल्यूज निकालने के लिए। सो पहले हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली थी A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन आपकी थी A प्लस 6D is equal to 9. First equation and second equation. अब इन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। वहां पर आपने बेसिकली तीन मेथड सीखे थे, एक था ग्राफिकल, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज एलिमिनेशन। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपके वहां पर था उस चैप्टर में। सो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। सो बाय using elimination method। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे? इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आप चाहे 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये आप पर डिपेंड करता है। आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पर हमने क्या लिखा है? 2 फ्रॉम 1। सो पहले इक्वेशन नंबर 1 को नोट करते हैं। इक्वेशन 1 थी आपकी A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो सेकंड इक्वेशन थी उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ये मेथड हमने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया था। अब यहाँ पर A माइनस ये हो जाएगा कट, फिर बनेगा 2D माइनस 6D दिस इज इक्वल टू माइनस 4D एंड 5 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 4। सो यहाँ पर D आपका आ रहा है माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4। माइनस से माइनस कट, 4 से 4 कट, तो यहाँ पर D आपका 1 आ रहा है। ठीक है, D की वैल्यू 1 आ गई। एंड अब हमारे को A की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो नाउ पुट D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट की D की वैल्यू। सो इक्वेशन 1 थी A प्लस 2D की जगह 1 रखा इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी A प्लस 2 इज इक्वल टू 5।
this implies a is equals to 5 minus 2, this is equals to 3. So आपके पास यहाँ a की वैल्यू 3 आ रही है. हमें AP बनाने के लिए a and d दो वैल्यूज चाहिए थी और हमें यहाँ पर दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं. तो अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज की हेल्प से AP फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पहले वैल्यूज को नोट करते हैं. a आपके पास आ रहा है 3 एंड d आ रहा है 1. ओके, अब AP के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होती है, वो a ही होती है और a आपकी है 3. A2 कैसे निकालते हो आप, जो भी प्रीवियस टर्म थी, मतलब यहाँ पर A1 था उसमें d ऐड करोगे. A1 था आपका 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया. फिर A3 कैसे निकालोगे, प्रीवियस जो भी टर्म थी, प्रीवियस आपकी टर्म थी A2, सो A2 में आपने फिर से d ऐड कर दिया. A2 था आपका 4 प्लस 1 किया 5. फिर A4 भी निकाल लेते हैं. A4 क्या होगा, A3 प्लस d. A3 कितना है 5 में फिर से 1 ऐड किया तो आ गया 6. तो सिमिलरली आपकी ये AP ऐसे चलते जाएगी. तो आपकी फाइनली AP क्या बन रही है, so therefore the required AP is 3, 4, 5, 6 and so on. तो ये आपकी फाइनल AP यहाँ आ चुकी है. सो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. सो एग्जांपल नंबर 6 है आपका, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23. यानी कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 में कोई पद 301 होगा, 301 होगा, और अगर है तो उसका रीजन भी देना होगा. ओके, बेसिकली यहाँ पे पूछ क्या रहे, आपको जो AP गिवन है, AP आपको गिवन है यहाँ पर 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन. अब इस AP में आगे जाकर कहाँ 301 कहीं पर भी आएगा या नहीं, ये आपको चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली जो हमारे को वैल्यू चेक करनी है हम उसे AN लेकर चलेंगे. ठीक है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी पोजीशन पर होगा. अगर है इस AP में आगे ये वैल्यू तो कौन सी पोजीशन पर लाई करेगी, कौन सा n होगा जिस पर ये 301 बैठा होगा, ये नहीं हमें पता. तो हम इसको यहाँ पर AN लेकर चलेंगे. इसके अलावा हम क्या करेंगे, A निकालेंगे. A आपका होता है फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म है 5. और D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 से निकाल लो. A2 आपका है 11 माइनस 5, सो दिस इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब हमारे को ये भी गिवन है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हमें क्लियरली नहीं बताया कि क्या ये AP है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2-3 स्टेप्स तक D निकालते हैं. तो हमने D1 निकाला, अब हम D2 भी निकालेंगे. D2 होगा A3 माइनस A2. सो A3 क्या है यहाँ पर 17 में से 11 माइनस किया, आ गया 6. अगेन हमने एक और D3 निकाल लिया, तो यहाँ पर आएगा A4 माइनस A3. फोर्थ टर्म है 23 माइनस 17, तो इसकी भी वैल्यू 6 आ रही है. तो ये तो क्लियर है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो डेफिनेटली AP है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है D, वो पूरी AP में सेम चल रहा है. तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे ये रीजन लिखेंगे सबसे पहले, सिंस D1 is equals to D2 is equals to D3 and so on. आगे भी अब जब D4, D5, D6 तक आगे भी कंटिन्यू रहोगे तो सेम आएगी वैल्यू. तो यहाँ पर इसलिए हम लिख देंगे since this therefore given list of numbers is an AP. ये डेफिनेटली एक AP तो है. अब अगर AP है तो हमें ये चेक करना है कि 301 कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन से पोजीशन पर आगे जाकर ये बैठा होगा. तो यहाँ पर अब हमारे को D मिल चुका है, तो अब फाइनली हम इसके सिंपल D की वैल्यू को नोट कर लेते हैं. D आपका है 6. ओके, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, N निकालना है. N की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है, कौन से पोजीशन, कौन से नंबर पर ये 301 होगा अगर इस AP में ये कहीं आगे जाकर लाई कर रहा है, इस पे बैठा हुआ है. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला है AN is equals to A plus N minus 1D
an आपको गिवन है 301, a आपको गिवन है 5 प्लस n हमें नहीं पता है, एंड d आपको गिवन है 6। तो अब इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर बनेगा 5 प्लस इस 6 को पूरे ब्रैकेट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एन 6n हो जाएगा, 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बन रही है 301 इज इक्वल टू 5 -6 कितना हो जाएगा -1 प्लस 6n। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू बनेगी 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। ये कैसे हुआ, हमने इस -1 को इधर शिफ्ट किया तो ये +1 बन गया। तो यहाँ पे 301 में +1 हुआ तो 302 बन गया, दिस इज इक्वल टू 6n। अब हम इसे लिख सकते हैं 6n इज इक्वल टू 302। तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू आ रही है 302 बाय 6। क्या ये 6 से पूरा डिविजिबल होगा? तो आंसर होगा नहीं। अगर हम इनको 2 के टेबल से कट करें तो 2 के टेबल से आएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, सो 2 3 जा 6। तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने 2 के टेबल से कट किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। क्या 151 डिवाइड होगा 3 से? तो आंसर होगा नहीं, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 3 से। सो इसका मतलब तो ये होगा कि n की जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में है या फिर बोले डेसिमल वैल्यू है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था n हमेशा नेचुरल नंबर होता है और यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। सो इसका मतलब ये हुआ जो आपको टर्म दी गई थी 301 वो इस एपी में कहीं पे भी लाइन नहीं करती, इस एपी में नहीं फिट बैठती है। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप लिख दोगे कि सिंस n is not a natural number, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस n is equals to 151 divided by 3 is not a natural number, therefore 301 is not a term in the given AP। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस एग्जाम्पल का। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।